हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। इम्परेटिव का पहला पार्ट हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। इसके पहले हमने सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था, असर्टिव के 5 वीडियो, और इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव के 3 वीडियो, और अब ये तीसरा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम मेन वर्ब का टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 2, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को ही आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। हमने आपको पहचान भी बताई थी कि हम कैसे जानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान के विषय में भी हम बता चुके हैं, लेकिन आज फिर हम इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान के विषय में चर्चा करते हैं। देख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मुख्य क्रिया लेटस, लेट, डू नॉट या डोंट, लेट देयर बीनो से हो तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसकी पहचान क्या है पता है? मुख्य क्रिया लेटस, लेट, डू नॉट, डोंट, लेट देयर बीनो, ये सारी पहचान है इम्परेटिव सेंटेंस की। इन शब्दों से हम जान सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। मुख्य क्रिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में मुख्य क्रिया आ जाए यानी मेन वर्ब आ जाए, लेट अस लिखा हो, लेट लिखा हो, डू नॉट लिखा हो या डोंट लिखा हो, लेट देयर बीनो लिखा हो तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। हम पहले वीडियो में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के विषय में चर्चा कर चुके हैं। मुख्य क्रिया अगर आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मुख्य क्रिया से हो तो उसे कैसे बदलते हैं, सेड को किस में बदलते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप पहले उसको देख लीजिए। आज हम बात करेंगे डू नॉट या डोंट। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से है तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सेड को किस चीज में बदलेंगे, आइए उसके विषय में जानते हैं। देखिए, डू नॉट या डोंट का नियम, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो, डू नॉट या डोंट से हो, याद रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होगी तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। डू नॉट या डोंट आए तो वो इम्परेटिव कहलाता है। ऐसे वाक्यों में यदि डू नॉट या डोंट आता है तो सेड को देखिए कितने चीजों में बदल सकते हैं। सेड को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, सेड को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, वार्नड में बदल सकते हैं, डिनाइड में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। डू नॉट या डोंट अगर आता है तो सेड को फॉरवर्ड में, वार्न में, डिनाइड में बदल दिया जाता है। यदि आप सेड को फॉरवर्ड में बदलते हैं, वार्न में बदलते हैं, डिनाइड में बदलते हैं तो ऐसे बदलने पर इसमें डू और नॉट दोनों हट जाते हैं। डू और नॉट दोनों हट जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यदि डू नॉट या डोंट से शुरुआत है तो सेड को आप फॉरवर्ड में, वार्न में, डिनाइड में बदल सकते हैं। यदि आप इनमें बदल रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में जो डू नॉट या डोंट आता है उसे हटा दिया जाता है। डू भी हट जाता है और नॉट भी हट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, डू नॉट बाथर मी। राम ने मुझसे कहा डू नॉट बाथर मी, मेरा सर मत खाओ। तो देखिए शुरुआत में डू नॉट आ गया, ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे है? डू नॉट से है। डू नॉट से हो शुरुआत या डोंट से हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। डू नॉट या डोंट आ जाए तो वो वाक्य इम्परेटिव होता है। ये सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव है। ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अगर ये डू नॉट आ जाए तो आप इस सेड को
फॉरबेड में बदल सकते हैं, वार्नड में बदल सकते हैं, डिनाइड में बदल सकते हैं। और जब आप इन चीज़ों में बदलेंगे ना सेड को, तो ये जो डू नॉट दिया है ये हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा। एक दूसरा भी नियम है, फॉरबेड वार्न डिनाइड के अलावा एक दूसरा भी नियम है, आइए हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो, देख लीजिएगा, डू नॉट या डोंट से हो। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो, नियम नंबर 2 है, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो, तो ऐसे वाक्यों में सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। सेड को किसके अनुसार बदलते हैं? वाक्य के भाव के अनुसार। भाव का मतलब, अगर वाक्य से आदेश का बोध हो रहा है तो सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। वाक्य से सलाह का बोध हो रहा है तो सेड को एडवाइज्ड में बदल देंगे। वाक्य से विनती का बोध हो रहा है तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसी तरह सेड को शाउटेड में भी बदल सकते हैं, क्राइड में बदल सकते हैं, प्रेड में बदल सकते हैं, आर्ज्ड में बदल सकते हैं। इन सब चीज़ों में बदल सकते हैं आप। कब बदलेंगे? अगर आप सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलना चाहते हैं तो आप इस तरह इनको बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे में केवल डू हटता है। देखो, अगर आप सेड को फॉरबेड में, डिनाइड में, वार्न में बदलते हैं तो डू नॉट दोनों हट जाते हैं, डू नॉट दोनों हटेंगे। लेकिन अगर आप सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं, सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं, तो सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलने में केवल डू हटेगा, नॉट नहीं हटेगा। नॉट को वैसे ही लिखा जाएगा। समझ में आया? तो वाक्य भाव के अनुसार का मतलब सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, शाउटेड में, क्राइड में, प्रेड में, अर्ज्ड में, आप इन रूपों में बदल सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, नियम को पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों में डू हटता है, नॉट नहीं हटता, और नॉट के बाद हम टू लगाते हैं। तो चलिए, कुछ सेंटेंसों को हमने यहाँ लिख रखा है, उसके विषय में चर्चा करते हैं और समझाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, डोंट बाथर मी, डोंट बाथर मी। राम ने मुझसे कहा, डोंट बाथर मी, मेरा सर मत खाओ। तो देखिए, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे है? डोंट से। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव में क्या है कि अगर डू नॉट या डोंट आ जाए तो सेड को आप फॉरबेड में बदल सकते हैं। सेड को काहे में बदल सकते हैं? फॉरबेड में, फॉरबेड में, डिनाइड में बदल सकते हैं, वार्नड में बदल सकते हैं। इन 3 रूपों में आप बदल सकते हैं। इन 3 में से कोई आप लगा सकते हैं। देख लीजिए, राम लिखा, सेड को हमने डिनाइड में बदला, डिनाइड में बदल दिया। मतलब आप फॉरबेड में बदल सकते हैं, वार्न में बदल सकते हैं, इनमें से किसी में भी बदल सकते हैं। डिनाइड बदला, टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे, मी उतार लिया। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लगाएंगे। टू के बाद देखिए, अगर आपने इन तीनों में से कोई यहाँ लगाया है सेड के स्थान पर, तो ये डोंट या डू नॉट जो भी यहाँ होगा, चाहे डोंट हो चाहे डू नॉट हो, दोनों हट जाते हैं। ये हट गए, बचा क्या आगे? बाथर। बाथर को आप वैसे उतार लेंगे। मी पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आएंगे। राम के पास आके बोलेंगे कि राम भैया आप हमें अपना कर्म दे दो। क्यों कर्म क्यों मांगेंगे? क्योंकि ये मी क्या है? कर्म है, और ये कर्म ही मांगेंगे। तो मी बदल जाएगा किस में? मी बदल जाएगा भाई हिम में, क्योंकि राम पुरुष हैं, पुरुष का कर्ता ही होता है और ही का कर्म हिम होता है। ये लीजिए, पहला सेंटेंस बन गया। आइए दूसरे सेंटेंस की चर्चा करते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए, अब यहाँ डोंट दिया है ना, तो सेड को आप
फादर माई फादर लिखा, सेड को आप किसी में बदल दो, हम फारबेड में बदल देते, फारबेड BADE, ये लीजिए, टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाएंगे, ये डोंट हट जाएगा। क्यों हट गया डोंट? क्योंकि ये फारबेड आ गया। याद रखना, जब फारबेड, डिनाइड, वांड अगर आते हैं सेड में, सेड को आप फारबेड में, डिनाइड में, वांड में बदलते हैं तो ये डू नॉट या डोंट दोनों हट जाते हैं। ये हट गए। अब आगे चलो, वेस्ट को आप वैसे उतार लो, वेस्ट को वैसे उतार लिया। योर पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन सीधा आएंगे कर्म के पास। फर्स्ट पर्सन कर्ता के पास बदलने के लिए जाते हैं और सेकेंड पर्सन कर्म के पास जाते हैं। तो मी के पास जाकर बोला, भैया मी आप अपना संबंधी दे दीजिए। तो मी का संबंधी माई होता है। ये योर क्या है? संबंधी है, तो संबंधी ही मांगेगा, टाइम वैसे उतार लो। और एक चीज देखिए, ये तो हमने बना दिया डिनाइड, फारबेड और वांड में। मान लो आप अर्थ के अनुसार बनाना चाहते हैं, तो वाक्य का अर्थ समझ लीजिए क्या? माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, पिताजी ने मुझसे कहा आप अपना समय, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो देखिए पिताजी ने हमको क्या दिया? सलाह दिया। पिताजी ने क्या दिया? सलाह। इसमें सलाह का बोध हो रहा है। तो अगर आप वाक्य के भाव के अनुसार इसे बदलना चाहते हैं तो आप कैसे बदलेंगे? देख लीजिए, माई फादर को आप वैसे ही उतार लीजिए, सेड को एडवाइज्ड में बदल दीजिए। एडवाइज्ड में भैया क्यों बदला? क्योंकि इससे सलाह का बोध हो रहा है। पिताजी मुझे सलाह दे रहे हैं कि बेटा अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे सलाह का बोध हो रहा है, तो सेड को एडवाइज्ड में बदल दिया। टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे। याद रखिएगा, अगर आप वाक्य के भाव के अनुसार इसको बदल रहे हैं तो फिर इसमें डू हटता है, नॉट नहीं हटता है। डू हटता है और नॉट नहीं हटता, तो नॉट उतार लो, और नॉट के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगता है। ये लीजिए, हो गया ना। आगे चलो, अब वेस्ट वैसे ही उतारेंगे। योर पर्सन है, मी के पास जाएगा, ही जो हो जाएगा, और टाइम वैसे ही उतार लिया, फुल स्टॉप। आगे चलिए, अगला लिखा है सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? हीना सेड टू मी, हीना सेड टू मी, हीना सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर देख लीजिए, लिखा है हीना सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, डोंट टच मी, डोंट टच मी। तो देखिए डोंट आ गया ना, इंपरेटिव सेंटेंस। आप हीना को वैसे उतार लो, सेड को काहे में बदल देंगे? वार्नड, डिनाइड, फारबेड, किसी में बदल दो। इसको आप बदल दो वार्नड में, वार्नड में बदल दो, या डिनाइड में बदल दो, या फारबेड में बदल दो। तीनों में से आप बदल सकते हैं। टू हटा देंगे, हिम उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगा दो। अगर आपने सेड को वाक्य के भाव के अनुसार नहीं बदला है, यानी सेड को फारबेड, डिनाइड, वार्नड में बदला है, तो इसमें डू नॉट दोनों हट जाते हैं। डू नॉट और डोंट दोनों हट जाएंगे। हट गए। टच वैसे उतार लो, टच। मी पर्सन है, जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, जाएगा किसके पास? हीना के पास, कर्ता के पास। बोलेगा अपना कर्म दे दो। हीना स्त्रीलिंग है, उनका कर्ता सी होगा, सी का कर्म क्या होगा? हर होगा। ठीक है, भाव के अनुसार बदल सकते थे। भाव के अनुसार बदलेंगे तो डू हट जाएगा, नॉट नहीं हटेगा, याद रखिएगा। फिर लिखा है रामू सेड टू हिज सिस्टर, रामू ने अपनी बहन से कहा डोंट डिस्टर्ब मी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? रामू सेड को आप किस में बदल दो? फारबेड में, फारबेड मतलब टू हटा देंगे, हिज सिस्टर वैसे उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू। याद रखना, देखिए फारबेड में वाक्य के भाव के अनुसार तो बदला नहीं इसको। अगर वाक्य के भाव के अनुसार बदलते तो ये बदलता। तो क्या करेंगे? टू लगा दिया, टू के बाद ये डोंट हट गया, और डिस्टर्ब वैसे उतार लेंगे, डिस्टर्ब वैसे। मी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, रामू के पास आएगा, रामू से कहेगा अपना संबंध कर्म दे दो, क्योंकि मी क्या है? कर्म। ये कर्म है तो उससे कर्म ही मांगेगा रामू से। अब फर्स्ट पर्सन है तो इसी के पास आएगा, कर्ता के पास, तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये लीजिए, इस तरह से डू नॉट या डोंट के नियम को आप हल कर सकते हैं। अब अगला वीडियो इसी तरह हम अगले दिन देंगे।
और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं यहीं से अपने वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।